13 दिन 3000 किलोमीटर और पूरे गुजरात का एक ऐसा चक्कर जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अहमदाबाद की हेरिटेज गलियों से लेकर कच्छ के सफ़ेद रेगिस्तान तक, इंडिया के आखिरी मंदिर से लेकर समुद्र के बीच सदियों पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन तक। अगर आप भी अपनी कार से पूरे गुजरात को एक्सप्लोर करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये वीडियो आपका अल्टीमेट ट्रैवल मैनुअल होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको किसी गाइड की, किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डोंट स्टेप बैक। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारी गाड़ी गांधीनगर से निकल चुकी है। हमारी जर्नी शुरू होती है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर से। डे फर्स्ट हमने बैग पैक किया, रूट मैपिंग की और गाड़ी का टैंक फुल करवाया और हम निकल पड़े अपने पहले स्टॉपेज अहमदाबाद के लिए, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे गांधी आश्रम, जहां से महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी की यात्रा स्टार्ट की थी। उसके बाद सिद्दी सैयद मॉस्क जो अपनी एक जाली के लिए बहुत फेमस है, और इसके बाद हम चलेंगे अटल ब्रिज जो अपने सनसेट व्यू के लिए बहुत फेमस है। डे 2 आज हम निकलते हैं अहमदाबाद से वडोदरा की तरफ और वडोदरा में एक्सप्लोर करेंगे सुरसागर लेक, जहां होंगे भोले बाबा के दर्शन। उसके बाद हम निकलते हैं पावागढ़ के लिए जो वडोदरा से 50 किलोमीटर दूर है और वहां डूंगर पे बैठी है माँ काली। उनके दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के लिए। रुको दोस्तों, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब आप पावागढ़ आई गए हैं तो पावागढ़ के बिल्कुल नीचे चापानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, जिसको जरूर एक्सप्लोर करना। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे हमें समय की कमी के कारण जल्दी क्रॉस करना पड़ा। अब निकलते हैं नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहाँ है वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। डे 3 की शुरुआत होती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू को व्यू करते हुए। द स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक खूबसूरत तोहफा है। यहाँ का लेजर शो सच में अल्टीमेट है। अब आती है इस रोड ट्रिप की सबसे मजेदार और यूनिक चीज। कल रात हम नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से पहुंच जाते हैं सूरत। डे 4 की स्टार्टिंग होती है सूरत के हाजीरा पोर्ट से, जहां से हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं एक बड़े से समुद्री जहाज रोरो फेरी के अंदर, और ये फेरी हमें सूरत के हजीरा से लेके पहुंच जाती है सौराष्ट्र के घोघा तक, वो भी सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर। अब बारी आती है यहाँ से निकलने की। हम निकलते हैं घोघा से अपने पहले ज्योतिर्लिंग की तरफ जो है सोमनाथ। लेकिन रुको, सोमनाथ से 90 किलोमीटर पहले पड़ता है द्वीप, जो एक यूनियन टेरिटरी है। हम टाइम की वजह से नहीं एक्सप्लोर कर पाए, लेकिन आप जरूर एक्सप्लोर करना। यहाँ पे आपको नंदा केव्स, नागांव बीच, द्वीप फोर्ट और सबसे इम्पोर्टेंट श्री गंगेश्वर महादेव टेम्पल एक्सप्लोर करना मत भूलना। अब करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू और हम पहुंच जाते हैं सोमनाथ। डे 5 की शुरुआत होती है बाबा भोलेनाथ के पहले ज्योतिर्लिंग के साथ, एक ऐसा मंदिर जो 17 बार तोड़ा और लूटा गया। सोमनाथ मंदिर सच में अद्भुत है क्योंकि इसको भगवान चंद्रदेव ने खुद बनवाया था। अब निकलते हैं गिर नेशनल पार्क के लिए, क्योंकि यहाँ प्रकृति को हम बहुत नज़दीक से फील कर सकते हैं। डे 6 की शुरुआत होती है एक खूबसूरत से बीच के साथ जिसका नाम है माधवपुर, और ये सच में जबरदस्त बीच है जो कि आप देख सकते हैं। अब निकलते हैं हम पोरबंदर के लिए, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि, जिसको आज हम बोलते हैं कीर्ति मंदिर। और यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि महात्मा गांधी जी आज भी यहाँ पे हैं और यहाँ पे उनकी पुरानी चीजें और पुरानी लाइब्रेरी भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं सुदामा मंदिर। पोरबंदर महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि के साथ साथ सुदामा जी की भी जन्मभूमि है, और यहाँ पे बना हुआ है सुदामा जी का मंदिर। सुदामा मंदिर के अंदर आप इसी जन्म में 84 लाख योनियों की परिक्रमा कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह पे रह के। पोरबंदर से करीब 80 किलोमीटर दूर है इस ट्रिप का सबसे शानदार बीच,
और ये बीच देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई आता ही ना हो। डे 7 की शुरुआत होती है द्वारकाधीश जी के दर्शन के साथ और ये द्वारकाधीश टेम्पल के बारे में बताया जाता है। ये मंदिर खुद ब खुद समुद्र से प्रकट हुआ था। और अब इसके बाद हम चलते हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका को द्वारकाधीश जी का घर भी बताया जाता है। आप जब भी द्वारका आए तो बेट द्वारका के भी दर्शन जरूर करें। इसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं द्वारका से थोड़ी दूरी पर है नागेश्वर महादेव, जो हमारी इस जनवरी के दूसरे ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग में 10वें स्थान पे आते हैं। दोस्तों, आज की रात होने वाली है सबसे लंबी ड्राइव, क्योंकि आज हम सौराष्ट्र को पीछे छोड़कर एंटर हो जाते हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डे 8 की शुरुआत होती है भुज के साथ। भुज में हम सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, जहां हम 2001 के अर्थक्वेक को फील करेंगे और ये म्यूजियम स्पेशली डेडिकेट करता है अर्थक्वेक विक्टिम्स को। इसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं विजय विलास पैलेस, जो अपने हेरिटेज कल्चर के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग होती रहती है, जैसे लगान और हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग यहीं पे हुई थी। अब चलते हैं मांडवी बीच, जो हमारी जर्नी का सेकंड सबसे अच्छा बीच होने वाला है। इवनिंग के टाइम पे बहुत सारा क्राउड आता है और बहुत सारी एक्टिविटी और एडवेंचर कर सकते हैं। डे 9 पर हम निकलते हैं नखत्राना से माता नोमाड, जिसको कच्छ की कुल देवी भी माना जाता है, और माता रानी का आशीर्वाद लेकर हम निकलते हैं कार्डियोधरो, जिसको इंडिया का ग्रेट कैनियन भी कहा जाता है। ये पत्थरों के बीच बनी गहरी दरारें हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में हो। आज शाम फिर से हम आ जाते हैं नखत्राना और 10वें दिन हम निकलते हैं नखत्राना से नारायण सरोवर। नारायण सरोवर बहुत पवित्र माना जाता है और ये पंच सरोवर के अंदर भी आता है। इसके बाद हम चलते हैं कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। कोटेश्वर महादेव टेम्पल इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये रावण की एक भूल के कारण बना था। टेल व्लॉग मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम निकलते हैं लखपत फोर्ट के लिए। लखपत फोर्ट एक टाइम पे पाकिस्तान जाने का गेटवे हुआ करता था और बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था, लेकिन एक भूकंप ने इंडस रिवर का रास्ता बदल दिया और आज ये एक घोस्ट टाउन यानी कि खाली वीरान किला बन चुका है। शाम होते होते हम पहुंच जाते हैं कच्छ की सबसे ऊंचे पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं कालू डूंगर। यहाँ से नीचे देखने पर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ नमक की चादर बिछी हुई हो और यहाँ का सनसेट सच में लाजवाब है। आपने ऐसा सनसेट पहले कभी नहीं देखा होगा। डे 11 की सुबह निकलते हैं सनराइज व्यू करने के लिए, क्योंकि रण ऑफ कच्छ का सनराइज सच में जबरदस्त होता है। सनराइज के बाद एक्सप्लोर करते हैं द रण ऑफ कच्छ फेस्टिवल, जिसमें यहाँ के लोग अपना लोकल कल्चर दिखाते हैं। इसके बाद हम निकलते हैं उस रोड पे जिसको पूरे इंडिया में जाना जाता है, रोड टू हेवन, जहाँ दोनों तरफ नीला और सफेद पानी और बीच से निकलते हुए हम, और जैसे जैसे ये रोड आगे बढ़ती है दूसरे किनारे पे है 5000 साल पुराना धोलावीरा। धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ आके आपको देखने को मिलेगा हड़प्पन लोगों ने अपनी एडवांस सिटी बना रखी थी, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट किया था। दोस्तों, अभी हो गई शाम और मैं जा रहा हूँ पाटन के लिए, लेकिन आप लोगों को ना एक जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ। अभी मैं निकल रहा था मवाना से सुल्तानपुर के लिए। भाई, उसके बीच में रोड टू हेवन है ना, वैसी रोड उससे भी जबरदस्त। साइड में दोनों साइड में डेजर्ट है और पूरी रोड खाली, और दुबई जैसा आपको फील होगा। मस्ट विजिट करो। डे 12 की शुरुआत होती है हमारी राण की वाव, जिसको हम 100 रुपीज के नोट के पीछे भी देखते हैं। इसकी हर एक दीवार पर की गई मूर्ति कला इतनी बेहतरीन है कि यूनेस्को वालों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है, और ये ताजमहल की तरह लव सिंबल भी है। पूरी डिटेल के लिए मेरा ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं।
पाटन से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पे है मोढेरा सन टेम्पल। अगर आप आर्किटेक्चुरल हेरिटेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ का कुंड और सूर्य मंदिर जरूर एक्सप्लोर करें। और अब हमारी 13 दिनों की यात्रा का सबसे बड़ा और पवित्र दिन, क्योंकि आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ माँ अम्बा जी के। और ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे गिरा था माता रानी का दिल, और जहाँ पे माता रानी का दिल गिरा वहाँ पे अखंड ज्योत सदियों से जल रही है। और यहाँ पे जो मंदिर 350 किलो गोल्ड से मढ़ा हुआ है, और इस मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती। इस यात्रा को पूरा करके जो सुकून मिलता है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। डे 13 की शाम को हम आ जाते हैं वापस गांधीनगर, जहाँ से हमने ये सफर शुरू किया था। पूरी जर्नी के अंदर हमने गुजरात का कल्चर, समुंदर, बॉर्डर और उसकी दिव्यता को जिया है। अगर आप इसी रूट को फॉलो करते हैं जो मैंने फॉलो किया, तो आपकी फ्यूल और फेरी दोनों मिला के 15 to 18,000 कॉस्ट आती है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है। अगर होटल और फूड की बात करें, होटल इजिली हर जगह मिल जाता है। द्वारका, सोमनाथ, कहीं भी आप जाएंगे तो इजिली कोई ना कोई होटल आपको मिल ही जाएगा। फूड की बात करते हैं, फूड गुजरात में बहुत बढ़िया है। मेरा सजेशन ये मानिए, काठियावाड़ी ट्राई कीजिए। गुजरात के लोगों का भी फेवरेट है और आपको भी अच्छा लगेगा। सस्ते रेट में अगर भरपेट खाना खाना है तो काठियावाड़ी, क्योंकि 230, 250 इस रेट में थाली मिलती है और वो अनलिमिटेड मिलती है। आप कितनी भी बारी रिफिल करा सकते हैं। अगर आपको गुजरात का ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट विजुअल मैनुअल पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना कि इस वीडियो में आपका कौन सा फेवरेट स्टॉपेज था, कौन सी जगह थी जो आपको बहुत पसंद आई। और ऐसी लंबी इंफॉर्मेशन और रो ट्रैवल जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए व्लॉग में नई जर्नी के साथ।